हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक प्रार्थना है गुरु महाराज के लिए, गुरु वंदना, जो हमारे आचार्य ने लिखा है। आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर ने शायद लिखा है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। सकले सहने बल दिया करो, निज माने स्पृहाहीना। हे गुरुदेव, आप हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। आप तो कृपा के सागर हैं, आप हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, जिससे कि हमारे अंदर कुछ वैष्णव के गुण आ जाएं। गुरुदेव कृपा बिंदु, बिंदु का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, एक छोटी सी बूंद। आप कृपा के सागर हैं, आप हमारे ऊपर एक बूंद दे दीजिए मुझे। कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, मैं दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका दास हूँ। तो आप इस दास को अपनी कृपा की एक बूंद दे दीजिए, जिससे क्या हो जाए? सकल सहने बल दिया करो, सबको सहन करने की शक्ति मेरे अंदर आ जाए। क्या क्या सहन करना है हमें? हमें बहुत छोटा बनना है। हम बहुत अपने आप को महान समझते हैं, बड़े समझते हैं, जिसके कारण हम हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण आते हैं। तो तृणादपि सुनीचेना, चैतन्य महाप्रभु के जो वचन है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। 4 चीज़ें चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हमें तिनके से भी ज़्यादा अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए। तिनका कैसा होता है? घास का जो सूखा हुआ तिनका होता है, जब आप उसके ऊपर अपना पैर भी रख देते हैं तो वो नीचे ही दबा रहता है, उठता नहीं है। वो उठ के जवाब नहीं देता है कि आपने मुझे क्यों कुचल डाला। तो उससे भी ज़्यादा नम्र होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा अपने आप को छोटा समझना चाहिए, नीच समझना चाहिए। और वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णुता हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे वृक्ष जाड़ा, गर्मी या बरसात, किसी भी समय में वो अपने आप को रखता है स्थिर और फल फूल इत्यादि सबको देता है। तो उसी प्रकार हमें हर कष्ट को सहना चाहिए और अपनी सेवा करनी चाहिए। सारे वैष्णवों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहिए, ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहन करने की शक्ति हमें जब मिल जाएगी तो हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। हमारे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए हमें लगता है हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम बहुत छोटे हैं, तो हमें दूसरों को आदर सम्मान देना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए सहन शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाएगी। सकल सहने बल दिया करो, निज माने स्पृहाहीना। किसी से ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, स्पृहा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन की भावना हमारे अंदर नहीं हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और सबको सम्मान दे सकूं, खुद सम्मान की अपेक्षा ना करूं। ये सारी शक्ति आप हमारे अंदर दीजिए गुरु महाराज, ऐसा गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर सकले सम्मान कोरिते शकति, देहनाथ जथा जथ, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, अपराध अबेहत। सबको सम्मान दे सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। और आप नाथ हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके दास हैं। और जब ऐसा मैं कर पाऊंगा, जब मैं सबको सम्मान दे पाऊंगा, खुद मैं अपने आप को छोटा समझ पाऊंगा, तभी मैं हरि नाम कर पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, और जब वो यहाँ लीला कर रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रबोधानंद सरस्वती को, जो एक मायावादी सन्यासी थे बनारस में,
बनारस में वो मिले थे दोनों। तो उसके पहले चिट्ठी से काफ़ी वार्तालाप हुआ था उनके बीच में। तो चैतन्य महाप्रभु जब मिले तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी उस स्थान पर जाकर बैठे जहाँ सब लोग पैर धोते हैं और सबके चप्पल वगैरह रहते हैं, उस स्थान पर जाकर बैठे। उनकी विनम्रता को देख करके प्रबोधानंद सरस्वती, जो बहुत उनके बारे में पहले बुरा बोलते थे, वो झुक गए कि ये इनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि समझ में आ गया कि ये स्वयं भगवान है, ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जाके कहाँ बैठे हैं, हम लोग आसन ले लेके बड़े बड़े आसन पर बैठे हैं और ये वहाँ जाके बैठे हैं नीचे में जहाँ सब लोग पैर धोते हैं, वहाँ पे जाके बैठे हैं। तो भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को इतना छोटा समझा, मतलब दिखाया लोगों को कि ऐसे हमको रहना चाहिए। कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन का रथ हाँके। कृष्ण भगवान तो पूरे दुनिया के मालिक हैं, तो उन्होंने कौन सी सेवा ली? रथ चलाने की, अर्थात ड्राइवर की सेवा ली। और ड्राइवर को उन दिनों खाली मुंह से नहीं बोलना होता था, अपने पैर से धक्का मारना होता था। जैसे लेफ्ट मुड़ो तो लेफ्ट पैर से, राइट मुड़ो तो राइट पैर से। तो अर्जुन ऐसा करता था भगवान के साथ में, क्योंकि यही तरीका ही था। सारथी को इशारा कैसे करेंगे तुम्हें किधर किस दिशा में जाना है, क्योंकि वो तो लड़ाई का मैदान है, वहाँ तो एक सेकंड भी टाइम नहीं है व्यक्ति को कि उसको समझा सके। उसको तो सीधे ऐसे पुश करना पड़ेगा, जैसे ब्रेक लगाते हैं आप कार में या गियर दबाते हैं, वैसे ही पैर से होता था। वो सेवा भगवान ने ली। आप समझ सकते हैं कि भगवान कैसे हमको सिखाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसी प्रकार नाली के पास जाकर बैठे प्रबोधानंद सरस्वती को शिक्षा देने के लिए। तो त्रिनादपि ऐसा नहीं कि खाली चैतन्य महाप्रभु मुंह से बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी हमको सिखाने के लिए ऐसा रोल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? ऐसा हमारे अंदर भाव होना चाहिए। और तभी चैतन्य महाप्रभु जैसे रात दिन संकीर्तन करते थे, उनके संकीर्तन से प्रभावित होकर के सारी दुनिया संकीर्तन करने लग गई। तो ये संकीर्तन हम भी अच्छे से तभी कर पाएंगे जब हम भी उसी तरह त्रिनादपि का भाव लाएंगे अपने अंदर। उसके लिए हमें स्वयं भी प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ गुरु की कृपा नहीं चलेगा, खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। जब प्रयास करेंगे तब गुरु की कृपा काम करेगी, बिना प्रयास के गुरु की कृपा काम नहीं करेगी। तो आगे कहते हैं, कबे है नो कृपा लोभियाए जन कृतार्थ होई वेनाथ शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे आत्मसात। हे भगवान, हे गुरु, आप कब कृपा करेंगे? कब मेरा जीवन सफल हो पाएगा? कब आप मुझे कृतार्थ करेंगे? हे नाथ, हे मेरे मालिक, हे भगवान के प्रतिनिधि, यानी भगवान भी आप कह सकते हैं गुरु को। तो आप कब हमारे ऊपर कृपा करेंगे? और जब हमारे अंदर अभी तो सिर्फ दुर्गुण ही दुर्गुण हैं, तो आप हमें जब कृपा देंगे तो ही हमारे अंदर शक्ति पैदा होगी। अभी क्या है? शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन। मैं बहुत दीन हूँ, दुर्बल हूँ, तुच्छ हूँ, कंगाल हूँ, अकिंचन हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ना मेरे पास शक्ति है, ना मेरे पास बुद्धि है, कोई भी योग्यता नहीं है हमारे पास। लेकिन आप आत्मसात करिए मुझे, आप स्वीकार करिए मुझे अपने शिष्य के रूप में। जब हम भगवान को कहते हैं पतित पावन, या हम गुरु को कहते हैं पतित पावन, तो इसका अर्थ होता है कि पतितों का उद्धार करने वाला या उसको पवित्र बनाने वाला। पावन अर्थात पवित्र, उसका कल्याण करने वाला। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कल्याण होता है, हमारे अंदर जो थोड़ी योग्यता पैदा होती है, या हमें जो गुरु स्वीकार करते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे अंदर योग्यता थी, इसलिए क्योंकि भगवान या गुरु की उनका ये लक्षण है, उनका ये स्वभाव है कि वो कृपा करते ही हैं, बिना योग्यता के कृपा करते हैं।
यही उनका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव से मजबूर हैं कृपा करने के लिए। इसीलिए हमारे सारे आचार्य ऐसा गाते भी हैं कि यदि पतितों का उद्धार आप करने वाले हैं तो मैं पतितों के लिस्ट में सबसे ऊपर हूँ, सबसे बड़ा पतित हूँ, तो आप मेरा उद्धार क्यों नहीं करिएगा। भक्ति विनोद ठाकुर भी इस प्रकार का गीत गाएं। तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, कौरो मोरे आत्मसात। अब आगे के पैराग्राफ में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें गाते हैं, योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुम्हारा करुणा सारा। जब मैं योग्यता के बारे में सोचता हूं तो ऐसा दिखता है कि मेरे अंदर कोई योग्यता है ही नहीं, सिर्फ आपकी करुणा ही है जिसके कारण मैं आपका शिष्य बन सका हूं। तो यदि करुणा भी नहीं करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, कैसे कल्याण होगा। करुणा ना होइबे कांदिया कांदिया, प्राण ना राखीबो आर। यदि आप करुणा भी नहीं करेंगे तो रो रो के मैं अपना जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं पत्थर पे सिर पटक पटक के मर जाऊंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर योग्यता है कि मैं भगवान का भजन कर सकूं, मैं भगवत धाम जा सकूं। सिर्फ और सिर्फ आपकी करुणा, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है जो मैं कुछ कर सकता हूं या करने के लायक बन सकता हूं। तो यदि कृपा ही आप नहीं करेंगे तब तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए आप कृपा करिए, हे भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करिए, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रो रो करके मैं अपने प्राण का अंत कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छा प्रार्थना है, वंदना है, गुरु वंदना भी है, प्रार्थना भी है। शिष्य की जो लालसा होती है, शिष्य जो गुरु से चाहता है, वो शिष्य अपने दिल की बात गुरु से इस भाव से कर रहे हैं, ये हमारे लिए है और हमें भी ये भाव रखना चाहिए। आज के दिन भी और 365 दिन हमें ये सोचना चाहिए। इसके ऊपर जो हमारे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा यदि हम अपने अंदर ये योग्यता ले आएंगे, जो कि गुरु की कृपा से होगा। गुरु की कृपा से कैसे होगा? जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। उनके आदेशों का पालन सीधे भी होता है, परोक्ष और अपरोक्ष, जो डायरेक्टली हमें आदेश देते हैं वो, और जो वो लेक्चर में देते हैं वो। तो गुरु महाराज के लेक्चर्स को सुनिए और जितने भी गुरु हैं दुनिया के, जो प्रामाणिक गुरु हैं, सबका सम्मान रखिए, करिए, सबको आदर भाव दीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे गुरु तो बहुत अच्छे, बाकी के गुरु तो बेकार। नहीं, ऐसा भाव रखेंगे तो उन्नति नहीं होगी। सारे गुरु जो कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति या भगवान विष्णु की भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, वो सारे गुरु उसी तरह सेम है और सेम तत्व है, वो गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व का सम्मान करना है हमें और अपने गुरु महाराज के वचनों का पालन करना है, आदेशों का पालन करना है। इसी में हमारा कल्याण है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताई गौर आनंदे, हरि हरि बोल।